नमस्ते दर्शकों, क्राइम फाइल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। क्राइम फाइल्स में आज बात एक ऐसी वारदात, एक ऐसी कहानी की जिस वारदात और जिस दरिंदगी को सुनकर आपको दिल्ली की निर्भया याद आ जाएगी और आपको वो सब कुछ याद आ जाएगा कि निर्भया के इंसाफ को लेकर किस तरह से पूरा देश सड़कों पर उतरा था और सड़कों पर उतरने के बीच पूरे देश ने एक आवाज में निर्भया को इंसाफ दिलाया। और उस इंसाफ के बीच ये खबर आपको परेशान करेगी कि आज भी इस देश के अंदर ऐसे जल्लाद जिंदा हैं जो लड़कियों को, महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक सामान की नजर से देखते हैं और सिर्फ एक ऐसी नजर से देखते हैं जिस नजर का जिक्र करना, उस नजर का विस्तार करना भी शायद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दरअसल खबर असम के हैलाकांडी जिला की है। इस जिले में एक 15 साल की किशोरी की लाश मिलती है और ये लाश कहीं बाहर नहीं, उसके घर के अंदर मिलती है। और घर वाले जब उस लाश को देखते हैं तो वो लाश पूरी तरह से खून से लथपथ रहती है और न सिर्फ लथपथ रहती है बल्कि उस लाश के साथ देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस शख्स ने या जिन लोगों ने भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने भी इस रेप कांड को अंजाम दिया है, उन लोगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्रूरता की आप एक पतली सी लक्ष्मण रेखा खींचिए और उस लक्ष्मण रेखा के आगे उन तमाम वारदातों को रखिए जो वारदातें आप ये सोचे कि एक इंसान के बस की नहीं है, तो इन दरिंदों ने उस लक्ष्मण रेखा को पार करते हुए ब्रुटैलिटी की सारी हदों को लांघ गए। दरअसल आपको बता दें, शनिवार रात तकरीबन 11 बजे का यह पूरा प्रकरण है। असम का हैलाकांडी जिला, जिस जिले में एक परिवार एक दावत में पहुंचता है। रात तकरीबन 11 बजे दावत के दरमियान इस 15 साल की किशोरी की इस दावत में ही अपने चचेरे भाई से किसी बात को लेकर बहस हो जाती है। बहस के बीच इन दोनों के बीच बातचीत झगड़े तक उतर आती है और ये लड़की 15 साल की किशोरी अपने चचेरे भाई से नाराज होकर उस कार्यक्रम, पारिवारिक फंक्शन को छोड़कर वो वापस अकेले अपने घर आ जाती है। परिवार वाले वहीं पर मौजूद रहते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद, यानी रात के तकरीबन 2 से ढाई बजे के आसपास परिवार के बाकी लोग भी, जब पार्टी खत्म होती है, ये दावत खत्म होती है, सेलिब्रेशन खत्म होता है, तो वो उस पार्टी, उस वेन्यू से वापस अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब वो घर पहुंचेंगे तो उनकी 15 साल की किशोरी उन्हें किस हालत में मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी, किस कंडीशन में मिलेगी। परिवार के लोग घर के बाहर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजा नॉक किया जाता है, लेकिन जब दरवाजा कोई नहीं खोलता है तो परिवार वाले दरवाजे को तोड़कर अंदर पहुंचते हैं और अंदर पहुंचते ही उनके सामने जो दृश्य था, वो दृश्य इस दुनिया का कोई भी बाप, कोई भी पेरेंट्स अपने जीते जी कभी देखना नहीं चाहेगा। वो देखते हैं कि उनकी फूल जैसी 15 साल की बच्ची, जो एक कार्यक्रम में उनके साथ ही गई थी कुछ घंटों पहले, वो झगड़े के चलते घर वापस लौट आई। वो फर्श पर खून से सनी हुई बेसुध पड़ी थी और उसके सर पर, उसके चेहरे पर किसी बहुत मजबूत हथियार से वार किया गया था, किसी लोहे के बहुत भारी भरकम हथियार से वार किया गया था। और उसका पूरा ये मुंह और सर का ये पिछला हिस्सा पूरी तरह से फटा हुआ था और सर और चेहरे से निकला खून पूरे शरीर पर फैला हुआ था। लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़कर इन दरिंदों ने इस 15 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी की है, उस दरिंदगी को बताते हुए मेरे लफ्ज, मेरे होठ भी कांप रहे हैं। इन दरिंदों ने उस 15 साल की किशोरी के प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसा दिया और वो रॉड बाकायदा वैसे ही उसी कंडीशन में प्राइवेट पार्ट में घुसा हुआ उस 15 साल की नाजुक सी बच्ची के अंदर पड़ा हुआ था। इन तमाम तस्वीरों को देखकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परिवार अंदाजा भी नहीं लगा पाता है कि उनके साथ ये क्या हुआ। उनकी वो फूल सी नाजुक बच्ची जो कुछ घंटे पहले उनके साथ मौजूद थी, एक फंक्शन में मौजूद थी, उस नाजुक सी बच्ची के साथ कुछ दरिंदे मिलकर इतनी क्रूरता करेंगे
जो क्रूरता कल्पना से परे है। परिवार के हाथ पैर कांप जाते हैं। आनन फानन में पड़ोसी भी उस घर में दस्तक देते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है, बाकायदा पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस से शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पोस्टमार्टम पर भेजे जाने के बाद जब ये खबर असम के हैलाकांडी जिले के कई शहरों, कई गलियों, कई सड़कों, कई पगडंडियों को पार करती हुई तमाम लोगों तक पहुंचती है तो लोग सड़कों पर जुट जाते हैं। और याद करिए, कुछ ऐसी ही तस्वीरें निर्भया कांड के अंदर देश की राजधानी दिल्ली में आपने देखी होंगी। और इस 15 साल की किशोरी को इंसाफ दिलाए जाने की आवाज बुलंद की जाती है। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जाता है और लोगों की इतनी मांग थी कि इस पूरे मामले में जितने भी संदिग्ध दोषी हैं, इस पूरे मामले के जितने भी आरोपी हैं, इन आरोपियों को न सिर्फ पकड़ा जाए, न सिर्फ इनकी गिरफ्तारी की जाए, बल्कि इन आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जितनी जल्दी हो सके फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी जान इनके शरीर को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा ना कह दे। इन मांगों के बीच लगातार सड़क पर लोग प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे हैं। पुलिस के कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। पुलिस पर आरोप ये लगे कि पुलिस इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा हीला हवाली कर रही है, जिसके बाद इन आरोपों के बीच पुलिस मौके पर पहुंचती है, परिवार को समझाती है। परिवार को समझाए जाने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और पुलिस की इस जांच में 5 ऐसे संदिग्ध जिनको पुलिस हिरासत में लेती है और इन 5 संदिग्धों से अब आगे की पूछताछ कर रही है। आपको दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि इन 5 संदिग्धों तक पहुंचना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। गली के नुक्कड़ के कॉर्नर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था और उसी कैमरे के जरिए इन संदिग्धों तक पुलिस पहुंची और इन 5 संदिग्धों को अब हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है, सख्त पूछताछ की जा रही है। और इन तमाम तस्वीरों के बीच अब यह तय है, एक्शन होगा इन सभी आरोपियों पर। जो भी इस पूरे मामले के आरोपी हैं उन पे लंबा मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा, उसके बाद जो भी सजा हो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। लेकिन इस खबर को सुनकर, इस ब्रुटैलिटी को सुनकर, इस अमानवता को सुनकर आपका कलेजा कांप गया होगा कि कैसे कोई भी शख्स एक 15 साल की मासूम बच्ची के साथ ब्रुटैलिटी की इतनी हदें पार कर सकता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे का रॉड डालकर छोड़ दे, उसके सर पर लोहे के रॉड, लोहे की किसी भारी चीज से हमला करके उसके सर का पीछे का हिस्सा पूरा खोल दे, उसके चेहरे पर उसी लोहे के हथियार से वार करके उसका पूरा चेहरा फाड़ दिया जाए। और ये घटना, ये वारदात अपने आप में बहुत सारे सवाल उन मानवता के सिद्धांतों पर भी खड़ी करती है जिन मानवता के सिद्धांत पर हम और आप जिंदा हैं। तो क्राइम फाइल्स की कहानी में आज के लिए बस इतना ही। आपसे एक अपील है कि अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए ताकि ऐसी किसी वारदात से या फिर ऐसी किसी भी घटना से आपका दूर दूर तक कोई संबंध ना हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए नमस्कार।